हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे रहेंगे। गाइस फिर से और एक नया वीडियो के साथ और एक नया स्टोर के साथ। ये जो स्टोर है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो स्टोर है हमारा क्लाइंट का है, जो हमने बिल्ड करके दिया है। एकदम सिंपल से एक स्टोर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिजाइन वगैरह नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल जो ये स्टोर है, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट नहीं है, और यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट है, जैसे कि वाश है, किचन टूल्स है, ठीक है। दूसरे ये पर मल्टीपल जो ये पर हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया। और इनका जो कैंपेन हम रन किया था फेसबुक में, ठीक है। फेसबुक से इनका जो विजिटर आ रहे हैं और सेल आ रहे हैं, कितना आज सेल मिला है इनका, तो वो हम शेयर करेंगे। और उसके साथ ही साथ कुछ टिप भी शेयर करेंगे, जो आपको आगे जाके जो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो गाइस मैं इनका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का और चला जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो स्टोर है, मैं इसको ऊपर रिलोड कर देता हूँ गाइस। यहाँ पर टोटल जो ऑर्डर मिला है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल ऑर्डर मिला है 40, यहाँ पर ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है। 40 ऑर्डर यहाँ पर मिल चुका है टोटल, ठीक है। तो मैं ग्लोरोड का बात करूँ तो ग्लोरोड आप लोग देख सकते हैं। ग्लोरोड में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्लोरोड ओपन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, ग्लोरोड के अंदर अभी और एक जो प्रॉब्लम आ रहा है लोगों का, जैसे ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर यहाँ पर जो ग्लोरोड में शो नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। तो ये बार आप लोग देख सकते हैं, ग्लोरोड हमारा खुल चुका है। तो मैं ये बार टोटल जो मार्जिन का बात करूँ तो ये बार आप लोग देख सकते हैं, 15,000 का ये बार मार्जिन देखा रहे। लेकिन असल में इतना मिलते नहीं है, जितना ये पर मार्जिन देखा था इतना मिलते नहीं है। क्योंकि मैं सच बोलूँ तो जितना ये पर ऑर्डर आता है, ये पर मान के चलो 40 ऑर्डर सीओडी में आ गया। टोटल ऑर्डर 39 दिखा रहे, ठीक है। 40 ऑर्डर सीओडी में एक ऑर्डर शायद कैंसिल हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें से आपका जो कैंसिल भी हो जाता है। इंडियन डॉलर में यही प्रॉब्लम है, कैंसिल होना, ठीक है, वो आरटीओ लगना। क्योंकि आप जितना भी कोशिश करो, यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर इतना सारा जितना आता है इतना फुलफिल डिलीवरी होते नहीं है। बहुत सारे रीजन, जैसे कि कस्टमर कॉल उठाते नहीं है, ठीक है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पिन कोड, कभी कभी तो पिन कोड ऐसा जगह से ऑर्डर आता है उसमें जाता नहीं है, ठीक है। और कभी कभी जो डिलीवरी बॉय होता है वो भी वो कर देता है, जो कॉल नहीं करता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कैंसिल का। तभी यहाँ पर जो इंडियन नर्सिंग का बात करो तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट है। मतलब ये नहीं है आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपका पूरा का पूरा पैसा चला गया, आपका इंडियन नर्सिंग में पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडियन नर्सिंग में पैसा है। आप जो अच्छा से करोगे तो सब कुछ देख के समझ के करोगे तो ये पर प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, ठीक है। जैसे कि कोई कोई जो नया शुरू कर रहे हैं, डायरेक्ट शुरू करने के बाद 20,000 30,000 खर्चा कर देते हैं ऐड का पीछे। लेकिन यहाँ पर जो सेल नहीं आते हैं। और इसमें पहले क्या करते हैं, जो स्टोर अच्छा से डिजाइन कर लेते हैं, जैसे कि थीम हो गया, डोमेन हो गया, A to Z यहाँ पर कैटलॉग हो गया, पूरा का पूरा सेटअप करते हैं, ठीक है। इसमें ही 4-5 हज़ार रुपये खर्चा कर देते हैं स्टोर में, ठीक है। उसके बाद जो कैंपेन में पहले ही 20-30 हज़ार रुपये खर्चा कर देते हैं। लेकिन ओडीएस ना होने के कारण जो यहाँ पर जो ऑर्डर नहीं आते हैं, इस कारण से यहाँ पर लॉस में चले जाते हैं। और बाद में बोलते हैं इंडियन रसोई में पैसा नहीं है। कौन बोलते हैं जो इंडियन रसोई में पैसा नहीं है? आप करके देखो, एक बार अच्छे से करके देखो, बहुत सारा पैसा है। जितना इन्वेस्ट करते हो ना, तो उससे डबल ही आ जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसा नहीं है आपने काम शुरू कर दिया तो कुछ टाइम आपने समय दिया इसमें इसका ऊपर, उसके बाद छोड़ दिया। जो जो होने दो, होने हो रहा है होने दो। ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम देना चाहिए, आपको समझना चाहिए जो कस्टमर का नीड क्या है, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट जो कस्टमर जो अभी, ठीक है, अभी कौन सा प्रोडक्ट जो लेना चाहते हैं, उसका बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जो ये प्रोडक्ट मुझे चलाना है तो इसमें ज़्यादा सेल आ सकता है। ऐसा भी नहीं है आपका फेसबुक में देख रहे हैं या कुछ भी साइट में देख रहे हैं, जो ये प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, पूरा का पूरा लोग कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। जितना ये पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, इतना ये पर पूरा का पूरा जो एक ही प्रोडक्ट लेके काम करोगे करेगा तो कैसे ये सेल मिलेगा? एक तो कस्टमर को वो होता है ना, जो हमारा इंडिया में कितना जो कस्टमर ऑनलाइन जो परचेस करते हैं, या परचेस तो करते हैं, जो ट्रस्टेबल जो यहाँ पर साइट वगैरह होता है, जैसे जो आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, उसमें से कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले आपका जो यहाँ पर एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। आपका शायद नया है,
इसमें क्या होता है, कस्टमर जो ट्रस्ट नहीं करते, ये जो मैंने प्रोडक्ट बाई कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा, फेसबुक ऐड से मैंने जो ये पर बाई कर लिया, इसका रिफंड पॉलिसी है क्या नहीं है, इतना सारा नहीं देखते हैं, ठीक है, बाई कर लेते हैं, देन मन में क्या चलते हैं उसके बाद कैंसिल कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में चल रहे, ऐसा जो ऐसा भी नहीं है पूरा चल रहा है, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे नहीं ऊपर, ठीक है। और एक ध्यान देना चाहिए, हमारा जो इंडिया का लोगों का जो सोच है, मतलब जो कितना जो प्राइस में बाई करते हैं, आप लोग खुद एक बार एनालाइज करके देखो खुद का ऊपर, आप कितना में वो जो प्रोडक्ट बाई करोगे, ठीक है, कितना में प्रोडक्ट बाई करोगे, कितना प्राइस में बाई करोगे, वो आपका खुद ब खुद पता चल जाएगा। हमारा जो इंडिया का लोग है 1000 का नीचे जो प्रोडक्ट बाई करते हैं, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट का प्राइस कम है, ओरिजिनल प्राइस कम है, मार्जिन ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपका जो 1000 के नीचे रहेगा। 500 से 700 700 800 तक आपका रखना चाहिए प्राइस, ठीक है। मेरा जितना भी यहाँ पर मैं कैंपेन रन करता हूँ, जितना भी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, इसमें मेरा जो प्राइस रहता है 600 700 का ऊपर नहीं जाते, 700 का ऊपर नहीं जाते है। कभी कभी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ, वो देख के आपका बजट ज्यादा रहेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है, बजट ज्यादा रहेगा तो कर सकते हैं, क्योंकि जो हाई मार्जिन के प्रोडक्ट में ऑर्डर कम आता है, ठीक है, ये पर जैसे प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है, आप कर सकते हैं, आपका मार्जिन, आपका जो हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपका जो रिजल्ट अच्छा खासा नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो कर सकते हैं आप, मन के चलो अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर होता है। मान के चलो आपने 5000 इन्वेस्ट कर दिया, 10,000 इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आया, और ये पर एक फंडा है, जैसे कि फेसबुक ऐड में क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपका आपने 5000 या 10,000 लगा दिया, तो उसमें पर पर्सन में जो कॉस्ट ज़्यादा करता है, ठीक है। वो जब कंटिन्यू होता है ना, एक कैंपेन बार बार कंटिन्यू होता है, उसके बाद जो दोबारा कंटिन्यू हुआ, तो उसमें क्या होता है, जो पर कॉस्ट में जो आपका कॉस्ट है कम कम आता है, ठीक है। मान के चलो आपका 5000 में 5000 में आपका 100 ऑर्डर मिल गया, तो दोबारा जब आप कंटिन्यू करोगे और 5000 में आपका जो जो 200 तक ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। इसमें जो कॉस्टिंग का एक इशू हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है, अपने आपका बजट है 20,000, तो आपने पहले ही 20,000 लगा दिया, ऐसा नहीं है। पहले आप छोटा छोटा अमाउंट लगाओ, ठीक है, जैसे कैंपेन रन होता है, देन आप दोबारा जो कैंपेन रन करो, ठीक है। इसमें से क्या होता है, जो आपका ऑर्डर ज़्यादा आता है और प्रॉफिट भी, बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये जो एक होता है, और उसके साथ ही साथ जो शॉपिफाई स्टोर बनाने के बाद जो और एक प्रॉब्लम आता है, वो है जो आपका स्टोर लाइव नहीं होना। मान के चलो आप जो लोग नया शुरू कर रहे हैं, तो वो लोग समझ रहे हैं जो शॉपिफाई का जो फ्री ट्रायल है, फ्री ट्रायल से मैं काम कर लूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इनका फ्री ट्रायल होता नहीं है, ठीक है। वो जो बताता है ना, फ्री ट्रायल, 3 डेज का फ्री ट्रायल, आगे 14 दिन 14 डेज का था, अभी 3 डेज कर दिया, ठीक है। आपका 3 डेज मिल रहा है, मतलब ये नहीं है आपका 3 डेज आपका स्टोर लाइव रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो स्टोर स्टोर को लाइव नहीं कर सकते, जैसे जितना जब तक आप उनका जो प्लान है, प्लान पास नहीं करोगे, तो आपका लाइव कभी लाइव होगा ही नहीं आपका स्टोर, ठीक है। आपको पहले प्लान को एक्टिवेट करना पड़ेगा, प्लान को एक्टिवेट करने के बाद भी ये पर लाइव नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो पासवर्ड है, पासवर्ड रिमूव करना पड़ेगा। वो कहाँ से करते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मान के चलो मैं जो स्टोर का डैशबोर्ड ये पर चला जाता हूँ, ठीक है। ये बात सेटिंग में चला जाता हूँ, मतलब ऑनलाइन स्टोर में चला जाता हूँ। जैसे वो मैंने ऑनलाइन स्टोर पे चला गया, तो ये बात देख सकते हैं गाइस, ये पर जो ये जो प्लान है, प्लान एक्टिवेट करने के बाद ये पर एक जो ऑप्शन आएगा रिमूव पासवर्ड, ठीक है, ये पर, ठीक है। अब देख लीजिए, ये पर रिमूव पासवर्ड करने के बाद आपका स्टोर लाइव होता है, ठीक है। और प्लान कहाँ से लेना पड़ता है आप तो जानते हैं, पहले जब जो ये पर पासेस का जो प्लान को एक्टिवेट करते हैं, ये पर नीचे की तरफ आता है, और ये पर होता है पेमेंट का इशू आ जाता है। जो ये पर जो पेमेंट मान के चलो आपने स्टोर तो लाइव कर दिया, लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है, मतलब आपका सीओडी में भी नहीं हो रहा है, पीपीएन में भी नहीं हो रहा है, तो वो कैसे फिक्स करना है, मैं देखा था। तो सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाने के बाद जो पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे, तो आप यहाँ पर मैनुअली पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पेपाल है, रोजर पे है, बहुत सारा पेमेंट गेटवे है, अब यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऐड पेमेंट मेथड करके एक्टिव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर पेमेंट मेथड है, यहाँ पर सर्च करोगे तो बहुत सारा पेमेंट मेथड आ जाएगा, जो भी आपका इंडिया में चल रहा है, जो भी आपके पास है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वीजा, मास्टर कार्ड,
ठीक है, बहुत सारा ये पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये से आप चूज करके आपका कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो सीओडी वाला ऑप्शन, नीचे की तरफ आओगे तो ये पर ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड, ये पर बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हैं, मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं, ये पर क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, ये पर आप क्रिएट भी कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट मेथड क्रिएट भी कर सकते हैं यही से, ठीक है। जैसे करोगे लोग जो मान के चलो आएगा, आपका स्टोर में आएगा और यहाँ पर जो भी है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट बाई करेगा, आपको क्या होगा, यहाँ पर शो करेगा तो ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर जाता है जो ग्लोरोड में जाने के बाद यहाँ पर जो पेंडिंग सीओडी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा पेंडिंग सीओडी ऑर्डर खाली है, क्योंकि कुछ टाइम आगे मैंने कंफर्म कर दिया। तो कंफर्म कितना हुआ है मैं दिखा देता हूँ। कंफर्म हुआ है 39, ठीक है, 39 ऑर्डर कंफर्म हुआ है। यहाँ पर डेट भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पर मैं न्यू का बात करूँ तो ये पर आप लोग देख सकते हैं 20 आज न्यू है, मतलब ये पर फुलफिल कितना हुआ है, फुलफिल 19 ऑर्डर फुलफिल हो चुका है, ठीक है। आरटीओ भी नहीं है, क्योंकि आरटीओ नहीं लगेगा, नया ऑर्डर है, डिलीवरी भी नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो फुलफिल क्या होता है, फुलफिल होता है क्या, मान के चलो जो लोग पहले से मतलब नया शुरू कर रहे हैं, तो ये पर क्या करते हैं, ये पर से ऑर्डर को फुलफिल कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, नो फुलफिल, नो कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ऑर्डर को कंफर्म कर देना है और ये ऑटोमेशन में फुलफिल कर देता है, ठीक है। ऑटोमेशन में फुलफिल कर देते हैं, शिप कर देते हैं, पूरा का पूरा जो ग्लोरी कर देता है, ठीक है। इसके ग्लोरी का एक प्लस पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर जब आता है आप बस कंफर्म कर दो, बस आपका काम खत्म, आप बैंक अकाउंट ऐड कर दो, आपका काम खत्म, ठीक है। तो गाइज आज का जो वीडियो इतना ही था, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या जो शुरू करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि स्टोर बनाना, ऐड कैंपेन रन करना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं तो मुझे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, नीचे मेरा नंबर दिए हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ गाइस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।